हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो फिर से आपका इस सेटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। इस वाले सेशन में आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बात ध्यान रखना, जो सेंटर पढ़ा है हम लोगों ने, सेंटर फेसिंग और आउटर फेसिंग, अगर आपका वो क्लियर है तो यहां पर हम लोग मिक्स करने वाले हैं सेंटर और आउटर फेसिंग का। तो सेटिंग अरेंजमेंट में दो हम लोग पहले कर चुके हैं, सेंटर और आउटर। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो सेंटर आउटर सर्कल, मतलब दोनों मिक्स जो आता है कि किसी एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग आउटर की तरफ देख रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि सेंटर फेसिंग के केस में अगर कोई सेंटर फेसिंग है तो उसका राइट जो है वो किस तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका लेफ्ट किस तरफ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करेक्ट। ऐसे ही अगर वो आउटर फेसिंग की हम लोग बात करें तो यहां पे जो राइट जाता है वो किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट जाएगा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करेक्ट। इतनी बात ऑलरेडी आप कर चुके हैं और आपको ये चीजें पता भी हैं। अब बात आती है कि अगर सेंटर आउटर का क्वेश्चन हो तो कैसे उसको अप्रोच करें। पिछले वाले में हमने आपको यह बताया कि आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कंप्लीटली आउटर है और आप उसे सेंटर बनाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल का काम नहीं है। आप उसे सेंटर बना के सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, और फिर उस क्वेश्चन के आंसर को भी आप इजीली देख सकते हैं, सेम आंसर आ रहा है। आइए चलते हैं सेंटर आउटर पे, देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है और इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें सर्टेन है, कुछ लोगों का फिक्स है, कुछ लोगों का फिक्स नहीं है। जैसे अगर बात करें, वी यू टी आर सिटेड इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। वी और यू और टी जो है वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, यहां पे लिखा हुआ है, और वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये फिक्स कर दिया इन्होंने। ऐसे ही इन्होंने कहा एबीसी आर ऑल्सो सिटेड इन सेम सर्कल, एबीसी भी उसी सर्कल में बैठे हुए, बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। लेकिन उनमें से जो बाकी तीन है ना, उसमें से दो लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। किसमें से, एबीसी में से। अब यहां पे सवाल आपका है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं इसको देखें, ऑब्जर्व करें। अब इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स यहां पे मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान देना। जरा छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। ये हमने 6 पोजीशन बना ली। अब हमें पता है कि V, U और T किधर देख रहे हैं, सेंटर। करेक्ट। इनका फिक्स है V और U और V, U और T का कि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं इसके स्टेटमेंट्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट देखें, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं क्या बताने जा रहा हूं। C जो है वो क्या उसका पता है, जैसे देखो यहां पे लिखा गया था ABC आर ऑल्सो सिटेड इन सेम सर्कल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर, मतलब उनमें से जो ABC है उनमें से दो लोग जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। पर क्या हमको मालूम है कि वो कौन से लोग हैं जो केंद्र की बाहर तरफ देख रहे हैं, नहीं मालूम। अब बताओ, एबीसी में से कोई भी हो सकता है सेंटर, कोई भी हो सकता है आउटर। और यहां पे लिख रहा है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, V जो है वो C के लेफ्ट में सेकेंड है। तो अगर हम C को कहीं ड्रॉ करें तो उसका लेफ्ट सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, जब C का पता ही नहीं है कि वो सेंटर देख रहा है या फिर आउटर देख रहा है। तो यहां पे कह रहा है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो अगर C हम यहां ड्रॉ करें, इसका लेफ्ट इस तरफ भी बन सकता है सेकेंड और इस तरफ भी बन सकता है सेकेंड। वो डिपेंड करता है कि C सेंटर है आउटर है। तो बेहतर होगा कि ऐसे समय में आप उस स्टेटमेंट को स्किप कर दें, मतलब V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अब फिर से देखो, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ whom, A। इसका मतलब पहले हमें A को स्थापित करना पड़ेगा, A को ड्रॉ करना पड़ेगा, और A का हमें पता नहीं है कि सेंटर कौन सा है, आउटर में देख रहा है सेंटर में देख रहा है, तो उसका राइट और लेफ्ट हमें नहीं मालूम चल पाएगा। करेक्ट। तो बेहतर होगा इस स्टेटमेंट को भी स्किप कर दीजिए। अब आगे देखिए, ऐसे स्टेटमेंट को पिक करिए जिसमें जो बेस एलिमेंट हो उसका पता हो कि वो सेंटर देख रहा है या वो आउटर की तरफ देख रहा है, मतलब उनका कंफर्म हो। जैसे यहां पे अगर देखें तो कह रहा है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। आप देखो जरा, T VUT कंफर्म है सेंटर की तरफ, और यहां पे कह रहे हैं कि B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। इसका मतलब हमें मालूम है कि T किधर देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, और इसका लेफ्ट थर्ड हमें बनाना इजी हो जाएगा। यहां पे देखिए B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, 1 2 3, यहां पे कौन आ गया, B आ गया। करेक्ट है। तो B इज थर्ड, तो हमने पहला कौन सा चूज किया, ये वाला स्टेटमेंट पहले चूज किया।
रीजन क्या था? जो बेस एलिमेंट था उसका मालूम था कि वो सेंटर देख रहा है या आउटर देख रहा है। करेक्ट है। आगे चलते हैं। C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब अगेन T का मालूम है सेंटर है, तो C इसके राइट में सेकेंड 1 2, यहां पे कौन आ गया? C आ गया। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो इसके ऊपर स्टेटमेंट में चलते हैं। A इज नेक्स्ट टू V, इसको अभी छोड़ देते हैं, उन स्टेटमेंट को पिक करते हैं जो हमें पहले दिए गए थे। क्या लिखा हुआ है? V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C यहां हमने बनाया, इसका लेफ्ट सेकेंड। अभी C को पता लगाते हैं। देखो ये सेंटर मान लो कि C सेंटर की तरफ देख रहा है, तो सेंटर देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर जाएगा? इस तरफ, फर्स्ट सेकेंड। अब इसके लेफ्ट में सेकेंड का आप V को स्थापित कर सकते हो या यहां पे रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? अगर C सेंटर हुआ तो V इसके लेफ्ट में सेकेंड आएगा जो कि T का स्थान है, वहां पे V नहीं रख सकते। उसका मतलब ये हुआ कि C किधर देख रहा होगा? आउटर की तरफ। अब अगर C आउटर देख रहा है तो उसका लेफ्ट सेकेंड 1 और 2, यहां पे कौन आ जाएगा? V आ जाएगा। करेक्ट, इतना पॉइंट समझ में आया? अब ये यहां से ये समझ में आया कि C जो है वो किधर देख रहा है? आउटर की तरफ देख रहा है। अब आगे एक और स्टेटमेंट हम लोगों ने छोड़ा था, U सेकेंड टू द राइट ऑफ A। U जो है वो A के राइट में सेकेंड पोजीशन पर है। अब यही दोनों जगह पे आएगा। और एक और चीज देखो, यहां पे लिखा हुआ A इज नेक्स्ट टू V, और A किसके बगल में? V के बगल में, तो इसका मतलब A यहां पे आएगा। और फिर कह रहा है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। A के राइट में सेकेंड। अब A के राइट में सेकेंड, अगर A आउटर मान लो तो पहला दूसरा यहां पे बनेगा A का राइट जहां B है। पॉसिबल नहीं है कि वहां पे U रख दे। इसका मतलब A यहां पर फर्स्ट सेकेंड, यहां पे कौन आएगा? U आएगा। A इसका मतलब किधर देख रहे हैं? सेंटर फेसिंग में। क्लियर? आपको पहले से मालूम है कि V और U ये दोनों सेंटर फेसिंग है। अब आप ये सोचो, इसमें इन्होंने कहा था कि A, B और C में से 2 लोग बाहर देख रहे हैं, तो A, B और C में से आप देखो कि A सेंटर, C बाहर, तो इसका मतलब B क्या होगा? बाहर की तरफ देख रहा होगा, तभी A, B और C में से 2 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको करना क्या है कि उस स्टेटमेंट को पहले पिक करना है जो स्टेटमेंट इस बात की पुष्टि करता हो कि उसका जो बेस एलिमेंट है उसका सेंटर फेसिंग है या फिर आउटर फेसिंग है। अदरवाइज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ होंगी और उसको बनाना उस कंडीशन में मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और वो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जरा देख लीजिए इसका हिंदी। ये जो क्वेश्चन है ये सेंटर आउटर मिक्स है। जब भी आपको ऐसा सेंटर आउटर मिक्स का क्वेश्चन मिलेगा तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए जो पहले हमने आपको बताई हैं। हमने आपको बोला कि वो चीज ढूंढिए जहां पर उस स्टेटमेंट को पिक करिए सबसे पहले जिसमें बेस क्लियर हो। एक बात मैं और आपको यहां पे बोलूंगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो उस पॉसिबिलिटी को जरूर यहां पे ड्रॉ करें। मान लीजिए शुरुआती दौर में आपके किसी स्टेटमेंट से 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है और वो लिंक कर रहे हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को साइमल्टेनियसली बना लीजिए और आगे जब आप बढ़ते जाएंगे ना तो एक जाके कैंसिल हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको अभी दिखा देता हूं। चलो इस स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनके बीच में बराबर दूरी लिखा हुआ है। यहां पे जरूरी नहीं इसी क्रम में, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर व्हाइल सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? Q सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके आगे भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो W है ना उसका मालूम नहीं है कि वो सेंटर है या आउटर है, तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है W फेसेस सेंटर, इसका मतलब हम बना सकते हैं। तो W को हमने बनाया सेंटर और कह रहा है Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। W के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, यहां पे कौन आ गया? Q आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, W फेसेस सेंटर। आगे कह रहे U सिट सेकंड राइट ऑफ Q। अब मुद्दे की बात, U और Q का कोई और लिंक पूरे स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है और यहां पे बोला गया कि U सिट सेकंड राइट ऑफ Q। whom Q का फेसिंग क्या आपको मालूम है? सेंटर या आउटर? नहीं मालूम। तो Q को एक बार आउटर बना लेते हैं और साथ में हम बोलेंगे सेंटर भी बना लो। दोनों पॉसिबिलिटी को साथ लेके चलो, नहीं लेके चलोगे तो देखो क्या दिक्कत आती है। इसके राइट में सेकंड प्लेस पर हमने कहां किसको रख दिया? U। तो U सिट सेकंड राइट ऑफ Q। फिर कह रहे T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ S। क्या बोला? T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ S।
नहीं मालूम है एस कहां है, टी के लिए जगह नहीं मिल रही है अभी, चलो एस इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू और डब्ल्यू, ये मुद्दे की बात है। एस यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो एस के लिए दो जगह मिलती है, एक ये कि यहीं पे एस बनेगा, ये बात कंफर्म हो गई। कैसे? एक जगह ऑलरेडी यू आ चुका है, यही दो जगह उसके लिए फ्री थी, एस यहां पे बनेगा, कंफर्म है। और फिर क्या बोला गया, टी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर 1 2, यहां पे कौन आएगा, टी आएगा। आप देखो टी का इसके लेफ्ट में सेकंड बनाना है, यहीं पे टी के लिए जगह जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर एस को सेंटर बना दिया तो उसका लेफ्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड यहां पे आएगा, यहां डब्ल्यू है ऑलरेडी, नहीं बना सकते, ठीक है ना बात। आगे बढ़ो, देखो अब क्या लिखा हुआ है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस आउटसाइड, आर के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को यहां पे रखने की कोशिश करते हैं। अब आर के लिए दो तीन जगह बचती है, एक ये और एक ये, यहां पे आर को रख नहीं सकते, क्यों? एक बाहर एक अंदर है, दोनों बाहर देखनी चाहिए। यहां पे भी आर को नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आर का एक पड़ोसी सेंटर देख रहा है, जबकि बोला गया दोनों बाहर देख, तो आर के लिए जगह यही बनती है। क्लियर? बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस आउटसाइड, तो इस कंडीशन में यहां पे जो बंदा बनेगा वो बाहर देख रहा होगा। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो, ये लिख रहा है P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W, P W का पड़ोसी नहीं है, और P के लिए हमारे पास दो ही जगह मिलती, एक ये, दो जगह, दोनों W के पड़ोस में, गलत हो गया। बात क्लियर? और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका जो दूसरा डायग्राम है, जहां से हमने पॉसिबिलिटी स्विच करनी थी Q और U वाले स्टेटमेंट को, अगर हम वहीं स्विच करके आगे बढ़ते तो एक एडिशनल डेटा हमारे पास होता जो कंफर्म होता, दोनों को चेक करते हुए आगे बढ़ते, एक कैंसिल आउट हो जाता, ये वाला जाके आगे कैंसिल हो जाता और उसको हम कंटिन्यू कर देते। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, एक को बना रहे एक पॉसिबिलिटी को, दूसरे को नहीं बना रहे, तो उस कंडीशन में ये बना के जब आप गलत करोगे ना, तो देखो क्या करोगे, आप इसको पूरा आप कैंसिल करोगे, अब फिर से आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, पूरा फिर से आप ऐसे डायग्राम बनाओगे और फिर आप शुरू से स्टेटमेंट पढ़ोगे, फिर ही सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली बनाते तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हैं हमारी बात? अब चलिए इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देम आर पीपल आर फेसिंग सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। देखो पहला स्टेटमेंट, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, हमें पता है डब्ल्यू किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, उसका लेफ्ट थर्ड यहां पे कौन आएगा, क्यू आएगा। अब आगे देख लो अगला स्टेटमेंट जो बना था हमारा, डब्ल्यू फेसेस सेंटर, यू सिट सेकेंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में। अब हमने क्या किया, यहां पे क्यू को सेंटर माना, पिछली बार आउटर माना था ना, अगर ये दूसरी दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चलते तो ज्यादा सही होता। तो यहां पे क्यू को सेंटर, उसके राइट में सेकंड प्लेस पर कौन आएगा, यू आएगा, यू यहां पे बनेगा। तो बोला क्या गया, यू सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू। फिर आगे देखो, टी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू नॉट डब्ल्यू। देखो अभी क्या करते हैं, एस कैंसिल हो गया, यहां से यहां से यहां से यहां से, एस के लिए एक जगह ये एक जगह ये, दो ही प्लेस बनता है। और अब देखो दोनों ही जगह पे रखने पर समस्या क्या आएगी, मैं आपको एक बार बता दूं। मान लो एस यहां पर, तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन, मतलब एक के गैप पे कहां जगह खाली है, इधर एक के गैप पे क्यू है, एक के गैप पे यहां पे टी आएगा, और टी को एस के लेफ्ट में मतलब इस तरफ आना चाहिए, तो यहां पे सेंटर फेस करेगा एस। ये बात क्लियर अभी तक? अगर हम यहां रखते हैं एस को, मान लो इस जगह रखते हैं, तो एस को आउटर रखना पड़ेगा, एक के गैप के बाद टी को यहां रखेंगे, और ये बाहर जब देख रहा होगा एस, तभी उसका लेफ्ट सेकंड टी बनेगा। ये बात क्लियर है ना? अब ये पॉसिबिलिटी को कैसे लिंक करें एक स्टेटमेंट के साथ, देखो कितना स्मार्टनेस करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ, शायद आप इस बात तक पहुंच चुके होंगे, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस आउटसाइड। अब आर के लिए देखो जगह कौन सी, आर को यहां रख सकते हो, नहीं रख सकते, पूछो क्यों? क्योंकि आर का एक पड़ोसी क्यू है, वो सेंटर देख रहा है। आर को यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आर का एक पड़ोसी है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है। अब आर को यहां रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्यों? अगर आप आर को यहां पे रख दोगे तो उसका क्या बनेगा, सेंटर फेसिंग, मतलब एक पड़ोसी उसका सेंटर देख रहा है, ये आउटर बनना पड़ेगा। ठीक, अब इस कंडीशन में आर के दो पड़ोसी सेंटर आउटर होने चाहिए, तो आर यहां पे रख दो, एक यहां बने, आर को यहां पे रख दो, एक यहां और यहां बने। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, दो स्टेटमेंट को लिंक करते हैं, दोनों एस और आर को। अगर आप आर को यहां रख दो, ठीक है, तो उस कंडीशन में एस को कहां रखोगे, इस जगह पे, और एस को जब यहां रखोगे तो एस अगर यहां पे आएगा तो टी उसके लेफ्ट में सेकंड, मतलब इस तरफ, और उस कंडीशन में एस को सेंटर फेस करना पड़ेगा। यहां पे आप आर को रख चुके होगे, तो आर का एक पड़ोसी सेंटर हो जाएगा, जबकि आर के दोनों पड़ोसी आउटर होने चाहिए। इसका मतलब आर को यहां नहीं रख पाएंगे,
तो आर को अब क्लियर हो गया कि इस जगह पे रखना पड़ेगा, और आर को इस जगह रखेंगे तो एस कंफर्म हो गया यहीं आएगा, और अगर एस यहां हुआ तो उसके लेफ्ट में सेकेंड 1 2 यहां पर कौन आएगा, टी आएगा, और आर के दोनों पड़ोसी बाहर देख रहे होंगे तो टी भी बाहर देख रहा होगा, एस भी बाहर देख रहा होगा। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। P W का पड़ोसी मतलब P यहां पे नहीं होगा तो P किस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। भाई P हमारा कहां पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा। क्लियर। अब अगर P को हमने इस जगह पे सेट कर दिया है, और अब बाकी सीधे एक ही बचता है यहां पे, P Q R S T U V बच रहे, V यहां पे आ जाएगा, रख दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ लोगों का सेंटर आउटर अभी डिसाइड नहीं है, वो देख लेते हैं। देखो, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन एज यू। एस के दोनों पड़ोसी उसी तरफ देख रहे हैं जिस तरफ यू देख रहा है, तो यू किधर देख रहा है, इधर देख। देखो अब यू का फेसिंग देख लेते हैं। पहली बात, यू का फेसिंग क्या बनेगा, इस जगह पे आप देखो, यू सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू, टी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस आउटसाइड। आर के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देख रहे हैं। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W, P किसका पड़ोसी नहीं है, W का पड़ोसी नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, P के दोनों जो पड़ोसी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो P का एक जो पड़ोसी है वो किधर फेस कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है, तो दूसरा पड़ोसी किधर फेस करेगा, आउटर फेस करेगा। इसका मतलब यू किधर देख रहा होगा, बाहर देख रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ P faces opposite direction, यहां पे पॉइंट भी लिखा गया, opposite direction means if one neighbor faces center then other faces outside and vice versa. Both the, अब अगला देखो, both the immediate neighbor of S faces same direction as U. S के दोनों पड़ोसी उसी तरफ देख रहे हैं जिधर U देख रहा है, ये बात तो लिखी हुई है। Both the immediate neighbor of S faces सेम डायरेक्शन एज यू, यू किधर देख रहा है, बाहर, तो एस के दोनों पड़ोसी ये और ये किधर देखेंगे, बाहर देखेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्या कह रहे हैं, आई ई। अब इसका मतलब इन्होंने बताया फेसेस द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस सेंटर। आगे हो गया P फेसेस सेम डायरेक्शन एज Q। P किधर देख रहा है, जिधर Q देख रहा है, Q किधर देख रहा है, सेंटर देख रहा है, तो P किधर देखेगा, सेंटर देखेगा, तो P फेसेस सेम डायरेक्शन एज Q। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ, इसका इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखा हुआ, ए P फेसेस सेंटर देन Q आल्सो फेसेस द सेंटर, और उसका वाइस वर्सा। तो ये आपका सेटिंग बना। आप देखो, आपको लग रहा होगा कि कितना समय लगाया, तो ये आपको पॉइंट समझाने में टाइम ले रहे, ठीक है ना। देखो कैसे अप्रोच करते, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई ना तो ये कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस को आप क्रैक कर ले जाओगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। तो आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपकी अप्रोच प्रॉपर हो। अब जब हम लोग आगे मिलेंगे ना तो आगे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, इसी से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, और आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन सेटिंग के भी मिलेंगे, उसका भी लेक्चर मिलेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन, बेसिक जो बेस है वो आपका बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।